तो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम जो है प्रीवियस लेक्चर में पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे, जिसका पहला टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था नाउन। तो नाउन क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं, उसको हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब किया और अच्छे से आपको समझाया। तो आज हम उसी पार्ट को आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे नाउन क्या होता है, इसके बारे में आपने अच्छे से जाना कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। और उसके जो टाइप होते हैं वो हो जाता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, मटेरियल नाउन, उसके बाद काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कुल 7 प्रकार इस मतलब नाउन के 7 पार्ट होते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कॉमन नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में, मटेरियल कलेक्टिव नाउन के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अच्छे से सिखा दिया था, बता दिया था, समझा दिया था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल नाउन के बारे में, काउंटेबल नाउन के बारे में और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम जल्दी से वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज की तारीख क्या है? आज है 31/1/2026। 25 लिखने जा रहा था, क्या हो जाएगा 31/1/2026। तो ये हमारा आज की हमारी डेट है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउन का जो है 5वां पार्ट क्या हो जाएगा? 5वां पार्ट हो जाएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा भैया? मटेरियल नाउन। ठीक, 5वां पार्ट क्या हो जाएगा? 5वां पार्ट हो जाएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? आपको आइडिया लग रहा होगा मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन भैया वो होता है जो खनिज, मतलब मटेरियल का हिंदी क्या हो जाता है? खनिज। जो खनकर, मतलब जो खोद कर जो जमीन से जो निकाली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे हमने, अगर हम और आप अगर पीरियोडिक टेबल जितना पढ़ रहे हैं, अप्रॉक्स 118 उसमें एलिमेंट होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? वो सब मटेरियल नाउन हो जाते हैं। क्योंकि उसको हम, मतलब मटेरियल मीन्स उसको जमीन से के अंदर से खोद कर हम निकाले हैं, ठीक। तो वो क्या हो जाते हैं? मटेरियल नाउन हो जाते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। मतलब मटेरियल का मतलब, जैसे वहाँ पर आप जाते होंगे कहीं बालू, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग लेने, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर लिखा होता है बिल्डिंग मटेरियल, लिखा रहता है ना, बिल्डिंग मटेरियल शॉप करके रहता है। तो मीन्स क्या हो जाता है कि बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो जो जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो सब हमारे पास अवेलेबल है। तो वो उनके पास क्या होता है? उनके पास हमेशा मटेरियल नाउन ही होता है, ठीक। तो मटेरियल नाउन का मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे गिट्टी हो गया, मोरंग हो गया, बालू हो गया, ठीक, सरिया हो गई, सीमेंट हो गई, तो वो क्या हो गई? वो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हम जमीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाता है? मटेरियल नाउन हो जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा मटेरियल नाउन क्या होता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल। तो मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल जो हो जाएगा क्या है? मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा गोल्ड, ठीक, गोल्ड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, ठीक। ठीक, अब उसके बाद क्या हो जाएगा भैया? सोडियम, डायमंड, डायमंड, रुक जाइए, क्या हो जाएगा भैया? डायमंड, ठीक, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। और यहाँ पर एयर भी यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा। एयर भी मटेरियल नाउन के अंदर आता है, एयर। फिर क्या है? क्लॉथ, फिर क्या है? क्लॉथ। फिर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा मरकरी, मरकरी, ठीक। उसके बाद कैल्शियम, तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया भैया हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी ना। अब आपको भूलेगा नहीं कि मटेरियल नाउन क्या होता है, या हमको, आई होप हमको समझ में आया होगा। यार अगर देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ इसी वक्त थोड़ा वीडियो को, और जो थम्स अप वाला जो बटन, थोड़ा उसको दबा दीजिए, और बगल में वो लाल कलर का जो बेल है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा चैनल
ठीक ठाक मोनेटाइज हो जाए। अभी तो देख ही ले रहे हैं चैनल की क्या स्थिति है, तो नहीं, आप उस पर ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, बाकी अपना फुल्ली ध्यान जो है पढ़ाई पर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया मटेरियल नाउन। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो अब हम छठा पढ़ने जा रहे हैं। छठा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। छठा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। छठा क्या हो जाएगा भैया, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। काउंटेबल का मतलब ये हो गया कि जिसको आप काउंट कर पा रहे हैं, ठीक, जिसको आप काउंट कर पा रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा काउंटेबल, मतलब जिसको आप गिन पा रहे हैं। जैसे ये हो जाएगा एक मार्कर, ये एक पर्दा, ये एक मोबाइल। तो जिसको हम काउंट कर ले रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, जिसको हम काउंट कर ले रहे हैं, 1000 पेन, तो जिसको हम काउंट कर ले रहे हैं आसानी से, जिसको हम काउंट कर ले रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। मीन्स अगर हम इसको अगर हम लिखना चाहें कि जिस जिस नाउन को हम काउंट कर पाते हैं, जिस नाउन को हम काउंट कर पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक, तो जैसे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो EX बराबर, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा एप्पल, एप्पल, ठीक, बॉय, बॉय, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा गर्ल्स, ठीक, बॉय गर्ल्स, फिर डॉग, डॉग, कैट, ठीक, डॉग, कैट, फिर यहाँ पर बनाना, बनाना जिसको हम काउंट कर ले रहे हैं ना। जैसे एक चीज हमने आपको टेंस पढ़ाते समय कहा था कि हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग। तो जहाँ पर यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर अगर हमको अगर काउंट जिसमें हम कर ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर काउंट नहीं कर पाते वहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो उसके साथ साथ इसको भी आप लिंक करते चलिएगा। अब ऐसे लिख दीजिए बुक, बुक, ठीक, बुक, मार्कर, मार्कर, फिर क्या हो जाएगा पेन, पेन। तो ऐसे ऐसे सब चीजों को जो है ये सब क्या है, इनको हम काउंट कर लेते हैं। तो ये भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। अब हम चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ये हमारा आज हमारे थोड़ा समय का अभाव है, आज हमको कहीं जल्दी जाना है तो सोचा पहले वीडियो बनाकर ही जाए। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 7वां पार्ट क्या हो जाएगा, 7वां पार्ट हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा भैया, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, क्या हो जाएगा 7वां अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है भैया, अनकाउंटेबल नाउन का मीन्स ये होता है कि जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर पाते हैं, मीन्स उसको हम ये नहीं एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं कि ये इतना है या इतना, उसको हम काउंट नहीं, किसी भी हालत में उसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम आपको दूध दे दिए, आपको हम पानी दे दिए, ठीक, आपको हम शहद दे दिए, तो ये सब क्या है, जो सब तरल पदार्थ होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर पाते हैं। उनको हम कैसे क्या करते हैं, या तो उनको हम लीटर से उनको मापते हैं या तो उसको हम केजी से उसको हम तौलते हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर पाते हैं। मीन्स जितने भी लिक्विड पार्टिकल होते हैं वो सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हम लिख दें जिस जिस नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, लिक्विड,
ठीक, लिक्विड। तो ये सब क्या, लिक्विड। तो ये क्या है कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, केवल इसको हम तौल सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में यहाँ पर हो जाएगा क्या भैया, एग्जाम्पल में हो जाएगा यहाँ पर मिल्क, मिल्क। ठीक, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मिल्क। अब उसके बाद वाटर, वाटर, वाटर। ठीक, मिल्क, वाटर। अगर हम कह दें यहाँ पर वाटर, अगर हम क्या यहाँ पर कहते हैं नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, तो क्या हो जाएगा, मिल्क, वाटर, नॉलेज। आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं, कहीं रख दिया जाए, कहते हैं कि 2 मिल्क रखा है, ऐसा नहीं, 2 किलो मिल्क रखा है, लेकिन उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर रखा है मीन्स वाटर वहां पर रखा है, मतलब वाटर है, तो ये कर सकते हैं कि 2 लीटर 4 लीटर वाटर, ये नहीं कर सकते कि दो वाटर रखा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मीन्स उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या हो जाता है, वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। जैसे अगर हम आपके बारे में बात करें आपके नॉलेज के, तो नॉलेज को आप काउंट कर सकते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है, उसकी कोई सीमा है। जब भैया जब उसकी जब कोई सीमा नहीं होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं, वो सब क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स, क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स को हम अप्रॉक्स बता सकते हैं, अप्रॉक्स, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें हेयर की, तो हेयर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अप्रॉक्सीमेटली बता सकते, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हेयर, हेयर हो जाएगा, हेयर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें शुगर, शुगर, तो शुगर क्या है, शुगर को इतनी अगर ले लिया तो उसको तो बैठ के काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक बोरी अगर आपको शुगर अगर दे दिया जाए तो आप काउंट कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, मीन्स वो कहीं ना कहीं एरर संभवतः हो जाती है। मतलब जिसको हम आराम से काउंट कर लेते हैं वही काउंटेबल नाउन होता है, जिसको आराम से हम नहीं काउंट कर पाते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक, अब ऐसे हम कह रहे हैं कि स्टार, मतलब जो तारे जो चमकते हैं, स्टार, जो स्टार मतलब जो स्काई में, जो आसमान में जो तारे जो चमकते हैं, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो वो भैया हो जाएगा अनकाउंटेबल। तो ये जो है कुछ हमारा एग्जाम्पल इस प्रकार से रहा, मटेरियल नाउन का, काउंटेबल नाउन का और अनकाउंटेबल नाउन का, कुछ हमारा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ये 3 एग्जाम्पल हमने आपको लिखकर आपको अच्छे से समझाया। आई होप आपको अच्छे से इसके बारे में समझ आई होगी, अच्छे से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ठीक, तो आप आज हमारा जो है नाउन का जो जितना पार्ट था वो अच्छे से कंप्लीट हो गया, अच्छे से समाप्त हो गया, अच्छे से बाइंड अप हो गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं और उस टाइप के एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे उसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सब जितने थे ये हम आपको अच्छे से इसको समझाया, आपको अच्छे से सिखाया। तो यार बस आप इतना ही। हाँ, एक चीज़ और, अगर देख रहे हैं ना वीडियो, अगर आप कुछ सीख रहे हैं इससे, कुछ नया कुछ सीख रहे हैं, कुछ ये लग रहा है कि भाई जो मेहनत जो कर रहा है वो सही वास्तव में मेहनत कर रहा है, तो यार प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ थोड़ा बहुत कमेंट कर दीजिएगा, अगर मन कहे तो शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही आपसे मेरी अपेक्षा है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।